नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गैस में। हम ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी में टॉपिक है एयर मास, वायु राशियाँ। हिंदी में वायु राशि क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। वायु राशि का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम क्षेत्र क्या है, विस्तार कितना होता है। ओवरऑल वायु राशि, एयर मास जलवायु विज्ञान का एक भाग है। देखिए यहाँ पे सेक्शन बोल रहा है, वायुमंडल नहीं है ये, वायुमंडल का एक भाग है। वायु राशि क्या है, हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है। अगर मैं बात करूं, पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल का एक भाग है। वायुमंडल का ऐसा भाग बोलेंगे जिस भाग में तापमान और आर्द्रता धरातल के साथ समरूप होते हैं। वायुमंडल का एक भाग है जिसमें तापमान व आर्द्रता तापमान आर्द्रता समान होंगे। अर्थात वो वायुमंडल का जो भाग आप निकाल रहे हैं उसमें तापमान या तो ठंडा है तो पूरा ही वो लेयर ठंडा हो, या तो पूरा परत ठंडा हो, या तो गर्म है तो पूरा ही गर्म हो, या शुष्क है तो पूरा शुष्क हो, और अगर आर्द्र है तो पूरा आर्द्र हो। किस तरीके से हो सकता है तापमान, या तो ठंडा हो सकता है या तो गर्म होगा। आर्द्रता में या तो आर्द्र होते हैं या तो शुष्क होंगे। इस तरीके से वायु राशि भी गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, आर्द्र वायु राशि हो सकती है, शुष्क वायु राशि हो सकती है। तो वायुमंडल का एक भाग है जिसमें तापमान आर्द्रता से संबंधित समानता रहती है, सिमिलरिटी रहती है। किसके साथ सामंजस्य रहता है, तो बोलना है पृथ्वी के साथ। अर्थात जो क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, मान लेता हूं मैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये दिल्ली है। तो दिल्ली के पास की जो वायुमंडल का आवरण अर्थात वायु राशि, ये, तो दिल्ली में जैसा तापमान है, आर्द्रता है, तापमान व आर्द्रता, ठीक इसका भी वही तापमान आर्द्रता होगा। तो हुआ क्या, जो वायुमंडल का भाग था, वायु राशियां, वो धरातल के तापमान और आर्द्रता के साथ एडजस्टमेंट हो गई। दोनों का तापमान आर्द्रता का गुण सेम है, यही वायु राशि कहलाता है। तो सिंपल सा बोलना है, वायु राशि क्या होते हैं, वायुमंडल का भाग है और विस्तृत क्षेत्रों में फैला होता है। वायुमंडल का भाग है, विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, कई किलोमीटर तक होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 किलोमीटर वायु राशि होगी, बहुत दूरी तक रहती है, लंबाई में हजारों हजारों किलोमीटर तक इसका लेंथ हो सकता है, लंबाई। और क्षैतिज रूप में, ये भी नोटिस करना है आपको, ऐसे नहीं है लंबत। ये तो लंबत हो गया, क्षैतिज रूप में होते हैं ऐसे। अर्थात जो वायु राशियां होती है धरातल के साथ लेटे हुए फॉर्म में रहते हैं। किस तरीके से, क्षैतिज रूप में रहते हैं ऐसे। ऐसे नहीं करना है आपको, ये गलत है। वायु राशि तो क्षैतिज रूप में है। तो ये निकल रहा है एक सिंपल सा डिफिनेशन कि वायु राशि वायुमंडल का एक भाग है जो विस्तृत क्षेत्रों में फैला होता है। इसमें कई किलोमीटर तक विस्तार होते हैं। अब सवाल है कि वायु राशि का कंसेप्ट किसने दिया है। तो देखिए, वायु राशि का कंसेप्ट किसने दिया है, नॉर्वे के जलवायु वैज्ञानिक थे, पिता और पुत्र, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। नाम है नॉर्वे के जलवायु वैज्ञानिक वेलम जर्किन, और इनके पुत्र का नाम है जेकब जर्किन्स। तो सीधा सा लास्ट में नाम याद करना है। इन दोनों ने वायु राशि का क्या दिया, विचारधारा दिया। तो बताया कि वायुमंडल का एक परत है, लेयर है, वायु राशि कहलाता है। तो वायु राशि में तापमान और आर्द्रता के गुण समान होते हैं। जितना किलोमीटर ही वायु राशि फैला हुआ है उसका तापमान आर्द्रता सेम रहेगा धरातल के साथ संपर्क में। कुछ और विशेषता भी है, पहचानने के लिए कैसे पहचानते हैं कि वायु राशियां हैं। तो
तो इसका अलग से आइडेंटिफिकेशन करना होगा। ये विशेषता में सबसे पहले बोलना है कि धरातल के साथ तापमान आर्द्रता में शाम होते हैं। धरातल के साथ जो भी तापमान है और आर्द्रता शाम है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। दूसरा बोलना है हजारों किलोमीटर में फैले होते हैं, विस्तृत होते हैं। विस्तृत होते हैं। वायु राशि गति करती है, क्योंकि वायु गति करती है, वायु को तो हर आवरण गति करता है, तो ठीक है वायु राशि भी गति करेगी, तो वायु राशियों में भी गति होती है। वायु राशि गति करती है। जहाँ पे भी वायु राशि का जन्म होता है, पूरा पृथ्वी पे हर जगह वायु राशि नहीं बनते हैं। थोड़ा सा इधर रब देखिए। अगर मैं बात करूँ तो किसी विशेष क्षेत्र में पृथ्वी है, तो पृथ्वी का किसी विशेष क्षेत्र में वायु राशि विकसित होते हैं, ना कि संपूर्ण पृथ्वी पे। तो पूरा पृथ्वी में विकसित ना होकर किसी विशेष क्षेत्र में विकसित होते हैं। अगर इस क्षेत्र में विकसित हुआ है वायु राशि, मान लेता हूँ मैं वायु राशि ये है, यहाँ से विकसित हुआ, ये धीरे धीरे आगे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पहुँच गया। ये कोई क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये मान लेता हूँ बी। अर्थात वायु राशि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गया। तो यही है थर्ड वाला कि वायु राशि में गति होती है। जहाँ पे उसका जन्म होता है वहां से छोड़ के वो आगे जाती है। अब जहाँ पे वो जाती है वहाँ के मौसम पे प्रभाव डालती है, मौसम को प्रभावित करेगी। ऊपर लिख देता हूँ इधर। जहाँ भी जाएगी वहाँ के मौसम को क्या करेगी, मौसम को प्रभावित करती है। या तो वर्षा करा देगी, या तो सूखा लाएगी, या तो फिर क्या है चक्रवात। इस तरीके से मौसम को प्रभावित करती है। क्योंकि वायु राशि पहुंच गई है तो मौसम जरूर प्रभावित होते हैं। ओला भी हो सकता है, वर्षा भी हो सकते हैं, शुष्क हो सकती है, चक्रवात हो सकता है। जब दो अलग अलग वायु राशियां मिलती है, इसी में चौथे के बाद है चौथा या फिफ्थ में, जब दो अलग अलग वायु राशि मिले, मान लेता हूँ एक वायु राशि ए है और दूसरी वायु राशि बी है। जब दो अलग अलग वायु राशि मिलती है तो इनके बीच का मिलन क्षेत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा आपका, तो उसे आपको बोलना है ये वाला वाताग्र। क्या बोलना है, वाताग्र। एक शब्द आएगा वाताग्र। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि दो वायु राशि हैं, दो अलग अलग क्षेत्र से आ रही है। ये दोनों वायु राशि जहाँ पे मिल रही है, तो वहां जहाँ मिल रही है इनके बीच का क्षेत्र, मिलन वाला बिंदु है, अभिसरण है। अभिसरण हमेशा क्या होता है जियोग्राफी में, जहाँ पे मिल रही है ये अभिसरण है। तो वायु राशियों का भी अभिसरण है, तो इनके बीच एक जो जगह क्षेत्र है कहला रहा है वाताग्र। क्या कहलाता है, वाताग्र कहलाता है। अगर पूछेगा पीटी का क्वेश्चन है वाताग्र क्या है, दो वायु राशियों का मिलन केंद्र है। यह चक्रवात का जन्म कैसे होता है, वाताग्र से होता है। तो बाद में आप देखेंगे चक्रवात। फिलहाल याद रखिए कि ये वाताग्र है, इसी से आगे में चक्रवात बनता है। जो साइक्लोन दिख रहे हैं आपको ऐसे ऐसे करके चक्रवात, ये वाताग्र के कारण ही चक्रवात बनते हैं। तो दो वायु राशि जहाँ पे मिल रहे हैं वो वाताग्र है। अब वायु राशि कैसे हो सकती है, आपको पहले बताया मैं, ठंडा हो सकती है, या गर्म हो सकती है, शुष्क हो सकती है, आर्द्र हो सकती है। इधर से ठंडा जा रहा है, इस साइड से गर्म आ रहा है, तो ठंडा गर्म मिल सकते हैं। इधर से शुष्क है तो उधर से आर्द्र हो सकती है। तो इस हिसाब से वायु राशि की कुछ विशेषता है। वायु राशि बनते कहाँ पे हैं, किस कारण से बनते हैं, आखिर क्या कारण है कि वायु राशि जो है वायुमंडल का एक भाग है, वह तापमान और आर्द्रता सिमिलरिटी ग्रहण कर लेती है धरातल की। जो धरातल है उसका तापमान आर्द्रता ग्रहण करती है। तो एक बार फिर से डायग्राम से समझिए। और इसके चारों साइड में
वायुमंडल है, लेयर बाई लेयर बने हैं। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, और ये है वायुमंडल। सूर्य से किरण कैसे आती है? वायुमंडल से पृथ्वी पे आती है, अर्थात वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है। किस रूप में आती है? तो बोलेंगे आप लघु तरंग के रूप में आती है, शॉर्ट वेव के रूप में आती है। जो सूर्य से किरण आ रही है, पृथ्वी तक पहुंच रही है, वो लघु तरंग के रूप में आती है। धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होगा। पृथ्वी क्या होता है? गर्म होता है। जब पृथ्वी गर्म हो जाएगा तो पृथ्वी भौमिक विकिरण निकालता है, अर्थात जो है टेरेस्टेरियल रेडिएशन निकालता है। इसको बोलते हैं दीप्त तरंग। दीप्त तरंग निकालता है। अब जब दीप्त तरंग निकलते हैं, किरण निकल रहे हैं, तो धरातल से लगी हुई वायु क्या हो जाती है? वह अगर शांत हो वायु, कितने दिन तक शांत रहती है? ओनली 3 से 4 दिन तक, या 4 से 5 दिन तक। 5 दिन तक जो क्षेत्र है वहाँ की वायु शांत रहे। 4 से 5 दिन तक वायु शांत रहे, मतलब हवा ना चले, वर्षा ना हो, एकदम स्थिरता हो। जैसे मार्च का महीना देखेंगे, अभी क्या है? स्थिरता है, ना बारिश होगी ना तो पवन चलेंगे। तो इस तरीके का मौसम होता है। बिल्कुल वायु शांत रहे 4 से 5 दिन तक, तो पृथ्वी से दीप तरंगे निकल रही है, विकिरण निकल रही है। अगर ये गर्म है पृथ्वी, तो गर्म हो जाएगी। ठंडी है तो ठंडी हो जाएगी, अर्थात ये वायुमंडल का भाग, वायु राशि बन जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर। तो दीर्घ तरंगे के रूप में विकिरण निकल रहे हैं। इसी विकिरण के गुण को अवशोषित कर ले रहा है वायुमंडल का वो भाग, अर्थात वायु राशि ग्रहण कर रहे हैं, और वायु राशियों का निर्माण हो जा रहा है। तो वायु शांत होनी चाहिए। अब सवाल है कि वायु कहाँ पे शांत होती है? तो इसके लिए हमको फिर से वायु दाब देखना होगा थोड़ा सा। इसी में आगे देख लीजिए, वायु दाब की वायु कहाँ शांत होती है। वायुमंडल, सॉरी, वायु दाब जो है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध में। ये दोनों हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पे पवनें क्या रहती है? शांत रहती है, वायु दाब। तो 30 से 35 डिग्री साउथ गोलार्ध में और नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, कि उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री का वायु शांत रहती है, क्योंकि ऊंच वायु दाब होता है। हमेशा उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र में वायु शांत होती है। वायु कहाँ पे शांत होती है बोलना है? उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र में वायु शांत रहती है। उच्च वायु दाब कहाँ पे होते हैं? 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ में, साथ साथ में ध्रुव क्षेत्र में, ये वाला उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है। कम वायु दाब वाला क्षेत्र क्या है? इसमें देख लीजिए, कम वायु दाब वाला क्षेत्र ये वाला 0 से 5 डिग्री, और एक है 60 से 65 डिग्री। वायु दाब वाला देखिएगा आप क्लास, ये है कम वायु दाब। तो एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर वाला बेल्ट है। जो हाई प्रेशर है, यहाँ पे वायु शांत रहती है, वायु शांत होगी, और यहाँ पे वायु अशांत होती है। यहाँ से वायु जो है एक्चुअली में यही होता है, 0 से 5 डिग्री वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठने के बाद क्या होता है? जैसे वायु है किसी पोर्शन में यहाँ से उठी, गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ये धीरे धीरे वक्राकार रूप में कार्योलिसिस फोर्स के कारण कहीं ना कहीं उतरेगी नीचे। कहाँ उतर रही है नीचे में? तो यहाँ उतर रही है, अर्थात जो उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है वहाँ पे उतरती है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ गोलार्ध, साउथ गोलार्ध और ध्रुव क्षेत्र में वायु उतरती है नीचे। जहाँ पे वायु उतरेगी वहाँ पे वायु शांत रहती है। इसे ही क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम। कभी कभी नाम आएगा कि डोल्ड्रम क्या है। तो देखिए, हो गया टोटल मिला के कि वायु राशि बने कहाँ पे? जहाँ वायु शांत हो। वायु शांत रहने के लिए 4 से 5 दिन तक तो एटलीस्ट होना चाहिए कि वायु शांत रहे, ताकि वह किसका लक्षण ग्रहण कर ले? वह लक्षण ग्रहण कर ले तो बोलेंगे पृथ्वी का उभाग का लक्षण ग्रहण कर, अर्थात धरातल का लक्षण। धरातल का लक्षण ग्रहण कर लेगी। धरातल का क्या लक्षण है? तो तापमान और आर्द्रता वाला गुण जो है अपने में डाल लेगी वो। इस पॉइंट को फिर देखिए, जो धरातल का तापमान और आर्द्रता वाला गुण है
वह धरातल का तापमान आर्द्रता वाला गुण किसमें आ गया है, तो बोलेंगे कि वायु में आ गया है। जब वायु में आ गया है तो वायु राशि बन गई है। और ऐसा कब होगा, जब वायु शांत होगी। वायु कहाँ शांत होती है, जहाँ उच्च वायुदाब होते हैं। उच्च वायुदाब कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ 30 से 35 डिग्री या ध्रुव क्षेत्र में होते हैं। वायु कहाँ पे अशांत होती है, कम वायुदाब वाले क्षेत्र में वायु अशांत होती है। तो ऐसे करके वायुदाब बनता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं वायुदाब। पृथ्वी पे जो वायुदाब का सॉरी वायु राशि है, वायु राशि का उद्गम क्षेत्र क्या है। वायु राशि का उद्गम क्षेत्र, वायु राशि का क्या बोलेंगे, उद्गम क्षेत्र। देखिए वायु राशि का उद्गम क्षेत्र अगर मैप बनाऊं मैं, तो बस मैप से ही आप समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले बोल रहा है कि जो आपका ध्रुव महाद्वीप सॉरी इसमें आप सबसे पहले कर लीजिए, यह तो महाद्वीप है, यह तो महासागर है। क्या करेंगे, यह तो महाद्वीप है, यह तो महासागर है। या फिर करेंगे आप यहाँ पे कि एक आपका उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है और दूसरा जो है ध्रुव क्षेत्र है। उष्णकटिबंध या ध्रुव क्षेत्र है। एक महाद्वीप बनाइए, एक महासागर, एक उष्णकटिबंध, एक ध्रुव क्षेत्र। तो क्षेत्र हो गए ये भी क्षेत्रीय है। किस तरीके के क्षेत्र है, महासागर। क्योंकि महाद्वीप को इंग्लिश में कंटिनेंट बोलते हैं, कंटिनेंट। और महासागर को बोलते हैं मैरीटाइम। सी कंटिनेंट का मतलब सी, एम फॉर मैरीटाइम। उष्णकटिबंध क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, टी फॉर ट्रॉपिकल। और ध्रुव क्षेत्र को बोलते हैं पोलर, टी फॉर पोलर। अंग्रेजी के 4 शब्द आ गए हैं टोटल मिला के, सी, एम, टी और पी। टी फॉर ट्रॉपिकल, पी फॉर पोलर, ध्रुव क्षेत्र। तो यहीं पे बनना है वायु राशि को। और सवाल है कहाँ पे महाद्वीप, कहाँ महासागर, कहाँ उष्णकटिबंध क्षेत्र, कहाँ ध्रुव क्षेत्र। तो सबसे पहले ध्रुव क्षेत्र को पहचानिए कि ध्रुव क्षेत्र क्या है। 60 डिग्री के ऊपर ये ध्रुव क्षेत्र है। दोनों ही गोलार्धों में नॉर्थ और साउथ में। तो जब ध्रुव क्षेत्र पहचान लिए आप, ये ध्रुव है, ये ध्रुव। तो ध्रुव में जब पहचान लिए आप, तो इसके 2 पोर्शन होंगे। एक होगा महाद्वीप और एक होगा महासागर। नीचे भी ठीक महाद्वीप। मैं सीधा महाद्वीप के लिए सी लिख दूं और समुद्र के लिए एम लिख दूं। तो 4 हो गए टोटल मिला के। मतलब है तो 2 ही क्षेत्र हैं, ध्रुव क्षेत्र। सीधा नाम बोलना है ध्रुव क्षेत्र है। चाहे नॉर्थ बुला दो चाहे साउथ बुला दो, तो बोलना है ध्रुव का महाद्वीप और ध्रुव का महासागर। यहाँ पे बनते हैं वायु राशि। वायु राशि का आप उद्गम पढ़ रहे हैं, उद्गम क्षेत्र कहाँ पे बन रहे हैं वायु राशि। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि वायु राशि हर जगह नहीं बनती है, पूरा पृथ्वी पे नहीं बनती है, पूरा वायुमंडल में नहीं बन रही है। उसका कोई विशेष क्षेत्र है। यही जर्किन्स ने खोजा था। जो जर्किन्स थे पिता पुत्र, उनका कहना था कि वायु राशि एक कंसेप्ट है जलवायु विज्ञान में, वायुमंडल का एक भाग है, हर जगह नहीं बन रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में बन रहे हैं। वह क्षेत्र को पहचान करना है आपको, कहाँ बन रहे हैं, ध्रुव के महाद्वीप क्षेत्र में और ध्रुव के महासागर में बन रहे हैं। तो दोनों जगह पे क्या बन रहे हैं आपके, वायु राशि। तो 2 क्षेत्र हो गए ऐसे करके। अब हमको पहचानना है उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध कौन सा है, ये पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंध है। कहाँ से कहाँ तक है, तो पता है हमें, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक। या सीधा मैं बोलूँ तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक। 2 कंसेप्ट आएगा, एक तापमान के आधार पे, आर्द्रता के आधार पे। बस आप इतना याद रख लीजिए, कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा। तो कर्क से मकर रेखा वाला पूरा क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंध क्षेत्र है। जब आप उष्णकटिबंध क्षेत्र की पहचान कर लेते हैं, तो इसमें भी 2 क्षेत्र बनाना होगा। कौन कौन से बनाएंगे उष्णकटिबंध में, एक बनाएंगे कंटिनेंट, सी फॉर कंटिनेंट, उष्णकटिबंध महाद्वीप। और दूसरा बनाएंगे उष्णकटिबंध का, क्या बनाएंगे आप, महासागर। तो मेरी ऐसे कर लेंगे, आसान है समझने में। कहाँ कहाँ बन रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए। वहाँ के बाद ये वाला डायग्राम यहाँ पे है।
तो इसको मैं बोलूँगा उष्ण कटिबंध महासागर और उष्ण कटिबंध महाद्वीप। यहाँ पे बन रहे हैं उष्ण कटिबंध महाद्वीप महासागर, दोनों में बन रहे हैं। अब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब शीतोष्ण क्षेत्र नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो शीतोष्ण क्षेत्र में नहीं बन रहे हैं, ध्रुव क्षेत्र के बाद सीधा उष्ण कटिबंध क्षेत्र में बन रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप, उष्ण कटिबंध महासागर भाग, उष्ण कटिबंध महाद्वीप भाग। एक अन्य है क्षेत्र जहाँ पे वायु राशियां बन रही है, वो है बोलेंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 से 5 डिग्री के बीच महासागर भाग। इसका महासागर भाग बोलेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होता है, 0 डिग्री होता है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ में। तो इस क्षेत्र में ये 0 से 5 डिग्री वाला जो महासागर वाला भाग है, ओनली महासागर वाला भाग लेना है। अर्थात जो वायु राशि है 0 से 5 डिग्री के बीच, क्या बोलेंगे, वायु राशि 0 से 5 डिग्री के बीच महाद्वीप पे नहीं बन रहे, महाद्वीप पर नहीं बनते। जो वायु राशियां हैं 0 से 5 डिग्री के बीच, वो कहाँ बन रहे हैं, बोलेंगे भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, आप चले जाएंगे तो महासागर पे बन रहे हैं। महासागर पे बनाना है, तो महासागर में क्या आएगा, जैसे भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, कांगो, केन्या, इस तरीके से, फिर आगे ब्राजील, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे नहीं बनेंगे क्योंकि ये सारे क्या है, ये सब है महाद्वीप के भाग है, अर्थात लैंड है, भूमि है। तो इनको छोड़ देंगे तो वहाँ पे नहीं बनेगा। तो महासागर पे क्या बनेगा, प्रशांत महासागर में बनेंगे या तो अटलांटिक महासागर में बनेंगे, 0 से 5 डिग्री के बीच महासागर में बनेगा। एक वायु राशि होगी। एक अन्य वायु राशि है और वह है आपका, तो बोलेंगे मानसूनी वाला प्रदेश जो है आपका, ये मानसून, मानसून वाला अर्थात इंडिया। मैप में बड़ा कर लीजिए थोड़ा। ये मानसूनी वाला क्षेत्र है, मानसून आते हैं तो बोलेंगे मानसूनी प्रदेश में बन वायु राशि बनती है। मानसूनी प्रदेश में वायु राशि का नाम याद है आपको, अगर मानसून वाला देखे होंगे, क्लास ICTZ कहलाता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ एक वायु राशि है। मानसूनी प्रदेश की वायु राशि एक बार फिर से देख लीजिए कि जो मानसून वाला क्षेत्र है वहां पे एक वायु राशि बन रही है। जो मानसून वाला क्षेत्र है, मानसून वाले क्षेत्र में कौन आता है, भारत आता है, आसियान कंट्री आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वायु राशि बनती है उसे बोलते हैं ITCZ वायु राशि। इस तरीके से वायु राशि का उद्गम क्षेत्र किसी विशेष जगह है। मैप से ज़्यादा कोशिश करिए समझने का। ध्रुव क्षेत्र बना लीजिए, महाद्वीप महासागर ध्रुव क्षेत्र का। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में भी दोनों हैं, महाद्वीप महासागर हैं। भूमध्य रेखा का सिर्फ महासागर है, महाद्वीप पे नहीं बनते हैं, भूमध्य सागर का, सॉरी भूमध्य रेखा महासागर है। और जो है मानसून वाले क्षेत्र में ITCZ कहलाता है। एक बार बार जो कंफ्यूजन करता है एक शब्द है, देखिए, भूमध्य रेखा और भूमध्य सागर, ये हमेशा कंफ्यूज करता है, जो स्टूडेंट रहते हैं उसको भी। भूमध्य रेखा जो है एक लाइन है, 0 डिग्री, 0 डिग्री को बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। और भूमध्य सागर कहाँ पे है, तो भूमध्य सागर जो है, अगर इसी में आपको मैं मिटा के बताऊँ आपको भूमध्य सागर कहाँ पे है, अफ्रीकी कंटिनेंट देखेंगे आप,
देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा है यही है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर अर्थात जहाँ से यूरोप और अफ्रीका, जहाँ से यूरोप अफ्रीका आपस में जुड़ रहे हैं जिस महासागर के जरिए, एक्चुअली वो महासागर नहीं है, वो सागर है, उसी का नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ये है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर, जबकि भूमध्य रेखा क्या है, भूमध्य रेखा ऐसे गई हुई है, कांगो, कांगो गैबोन ऐसे करके गिनी का केन्या से होके जाएगी। तो ये है भूमध्य रेखा और ये है भूमध्य सागर, तो दोनों में अंतर है। तो भूमध्य रेखा ही महासागर क्षेत्र बनते हैं वायु राशि, और एक वायु राशि ITCZ कहलाता है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम देखेंगे जो वायु राशि है उसका क्लासिफिकेशन कैसे है। बस आज के लिए इतने ही, फिर मिलिए नेक्स्ट वीडियो में।